हम इस चैप्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। चलिए अब न्यूमेरिकल लगाते हैं। पाँच 5000 kg ऑयल का वॉल्यूम यानी आयतन 6.4 मीटर क्यूब पाया गया है। इसका डेंसिटी ज्ञात करिए, स्पेसिफिक वेट, इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते थे, वो होता था मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास कितना दिया है? 5000 kg अपॉन वॉल्यूम 6.4 मीटर क्यूब। तो 5000 डिवाइडेड बाई 6.4 781.25 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा हमको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? ओमेगा से या गामा से रिप्रेजेंट करते थे ना। तो स्पेसिफिक वेट एक रिलेशन पढ़े थे कि गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। रो अभी कैलकुलेट किए हैं 781.25 इंटू जी कितना? जी हम लोग 9.81 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 781.25 इंटू 9.81 कितना आ गया? 7664.06 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अभी कैलकुलेट किए हैं। ऑयल है तो फ्लूइड क्या होगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होगा। वाटर का क्या होता है? डेंसिटी 1000 होता है, तो 0.781 आ गया। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए, किसी लिक्विड के 1 लीटर का भार 8 न्यूटन है। लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। पानी का स्पेसिफिक वेट
9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, लिक्विड वेट दिया है, इस बार 8 न्यूटन है, वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, वेट डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम लोग रो या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट दिया हुआ है 8 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमको, लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जिसको हम लोग किससे, एस या जी से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अभी हम कैलकुलेट किए हैं, कितना आया है, 8000। दूसरा स्पेसिफिक वेट ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया है, तो इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रखेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो ये 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 1000 से 1000 कट गया, 8 डिवाइडेड बाई 9.81, 0.815 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और। चलिए दिया है किसी ऑयल के 5 मीटर क्यूब का मास 4200 kg है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करिए। ठीक है, मास दिया हुआ है इसका हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आठ 840। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस या जी से डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला होता था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ
स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको यहाँ लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 840 है। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑयल है तो लिक्विड वाटर को लेंगे तो 0.840 आ जाएगा। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।